अर्थातच दुष्टांचं निर्दालन होऊ दे. या महाराष्ट्रातला शेतकरी, या महाराष्ट्रातला कष्टकरी आबादी आबाद होऊ देत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जर हे स्त्री शक्तीचं रूप असेल आणि महाराष्ट्रातल्या लेकीबाळी असुरक्षित असतील, महाराष्ट्रातल्या लेकीबाळींच्याबद्दल प्रचंड बेताल वक्तव्य ही ठरवून लोकप्रतिनिधींकडूनच होत असतील, तर अशा लोकप्रतिनिधींना या मातृशक्तीने चांगली बुद्धी द्यावी, त्यांना त्यांच्या जबाबदारीचं भान द्यावं, ही अपेक्षा नक्कीच आहे. नवनीत राणाने पोस्टरबाजी केली मातोश्री बाहेर, हिंदू शेरणी आणि राजद्रोह आणि 14 दिवस बनवा. नाही, नवनीत राणांनी या पोस्टरबाजी आणि नौटंकीमध्ये वेळ घालवण्यापेक्षा आजचा ताजा रिपोर्ट आहे, अमरावतीमध्ये 176 बालकं निव्वळ तिथल्या महिला रुग्णालयात व्हेंटिलेटर्स उपलब्ध नाहीत म्हणून 176 बालकं दगावलेली आहेत. या बालकांच्या मृत्यूला कारणीभूत कोण? लोकप्रतिनिधी म्हणून या सगळ्यांवरती मनुष्यवधाचा गुन्हा का दाखल करू नये? ह्या सगळ्या नौटंकीत वेळ घालवण्यापेक्षा अमरावतीतील मेळघाटचा जो कुपोषित बालकांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो, ज्याची ओळख फक्त राज्यात नव्हे तर देशात आणि जागतिक पातळीवर आहे, त्या मेळघाटमधील कुपोषित बालकांना न्याय देण्याच्या ऐवजी, त्यांचे प्रश्न सोडवण्याच्या ऐवजी उलट जर 176 बालके व्हेंटिलेटर अभावी मरत असतील आणि त्याच विचारधारेची लोक ज्या उत्तर प्रदेशमध्ये राहतात, तिथे गोरखपूरला अशाच पद्धतीने 3 वर्षांपूर्वी साधारणतः 59 बालके ऑक्सिजन वाचून तडफडून मरत असतील, तर अशा लोकांनी पोस्टरबाजी, नौटंकी यातनं जरा वेळ काढून आपल्या मतदारसंघात लक्ष दिले पाहिजे. हिंदी की मराठी? तानाजी सावंत बोलतात यह आज का जो उत्सव है यह स्त्री शक्ति का उत्सव है और आज के दिन हम समूचे महाराष्ट्र के जो किसान हैं, जो मजदूर है, जो भी यहाँ अपनी खून पसीने की कमाई खाने वाला लेकिन फिर भी यहाँ की सरकारी हालतों से परेशान उस हर एक इंसान के लिए आज हम इस स्त्री शक्ति से, इस मातृशक्ति से आशीर्वाद मांगते हैं. और साथ ही साथ महाराष्ट्र में जिस तरह से महिलाओं के संदर्भ में जो काफ़ी असंवेदनशील बातें हो रही है, उनका अवमान करने वाली बातें हो रही है और वह हालांकि लोक प्रतिनिधि बातें कर रहे हैं, ऐसे लोक प्रतिनिधियों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास हो और उन्हें इस बात का कम से कम एहसास तो हो कि वह जिस महाराष्ट्र में खड़े हैं वह महाराष्ट्र छत्रपति शिवराय जी का महाराष्ट्र है और यहाँ पर महिलाओं के लिए काफ़ी सम्मानजनक बातें उन्होंने करनी चाहिए, हालांकि वो नहीं कर रही. तानाजी सावंतने म्हणलं की फडणवीस आणि शिंदेच्या 150 बैठका झाल्या होत्या, याच्याबरोबरच ते स्थापन करणार होते, मात्र आता खऱ्या अर्थाने सरकार नाही. याचा अर्थ असा आहे की तानाजी सावंत हे खरे हुशार आहेत. याचा अर्थ आधीची सगळी कारणं ही खोटी आहेत आणि ज्या अर्थी ते 150 बैठका माझ्या झाल्या होत्या असं म्हणतात, त्या अर्थी तानाजी सावंत अस्वस्थ आहेत, अतृप्त आहेत, असमाधानी आहेत आणि कदाचित मी एवढ्या बैठका घेतल्या आहेत, मी खरा या सत्तांतराचा शिल्पकार आहे, तर मुख्यमंत्री पदाचा दावेदार एकनाथ शिंदे नाही मी असायला हवे होते, हे कदाचित त्यांना यातनं सांगायचं आहे. आणि मला असं वाटतं की एवढी कष्ट घेतली असतील तर त्यांना बोलण्याचा अधिकार मिळतो ना. नायक म्हणणारे राज ठाकरे हे गेलेले आहे युरोपच्या टूरला आणि त्याचवेळी त्यांनी मोठ्या प्रमाणात रामनवमी साजरी करावी असं कार्यकर्त्यांना आदेश दिले. काय वाटतं विरोधाभास? अरे ये ऐसे तो होता है ना भैया कि आप जो चाहे करो, मैं उसमें सम्मिलित नहीं होऊंगा, मैं सिर्फ आदेश दूंगा. उन आदेशों में किसने काम करना है वो आप तय करो. हे जे सगळे लोक आहेत हे याला आमच्या गावाकडच्या भाषेत उंटावरून शेळ्या हाकणे म्हणतात, की जे कार्यकर्त्यांना तर आदेश देतात पण स्वतः मात्र त्या गोष्टी फॉलो करायला विसरतात. मला वाटतं अशाही लोकांचं हे जे दुटप्पी चेहरे आहेत हे या निमित्ताने उघडे पडतात. मैडम नवनीत राणा, जिस तरह से कहा आपने 176 बच्चों की मौत हुई है ऑक्सीजन को लेकर, क्या इसमें प्रशासन की लापरवाही नजर आ रही है? इसमें प्रशासन की लापरवाही है क्योंकि हम आपको याद दिला दें, कोविड काल में जबकि ऑक्सीजन की बड़ी कमी थी, लेकिन इतनी तादाद में एक ही जगह पर इतने सारे बालकों की मृत्यु कहीं नहीं हुई थी.
किंतु अब कोविड के पश्चात जब हालात सुधर गए हैं, बेड और बाकी सारी चीजें इनकी विपुल सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी अगर अमरावती में वेंटिलेटर्स उपलब्ध नहीं है, इसका अर्थ यह है कि शासन, प्रशासन, आरोग्य मंत्रालय और साथ ही साथ अमरावती के लोक प्रतिनिधि अपने लोगों के आरोग्य को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर कतई गंभीर नहीं है। और यह एक तरह से 176 बालकों की मृत्यु की वजह जितनी वेंटिलेटर है उससे भी कई ज्यादा लापरवाही बरतने वाले लोक प्रतिनिधि है, और हम कहते हैं कि इन पर मनुष्यवध का गुना दाखिल होना चाहिए। कल रामनवमी था, आज रामनवमी है। कल संभाजीनगर और कलकत्ता में दोनों जगह रामनवमी को भड़काने के पत्थरबाजी हुआ। कहीं न कहीं इस पे राजनीति है या जानबूझ के? देखिए, किसी ने भी किसी भी धर्म को लेकर या उस धर्म के श्रद्धा स्थल को लेकर इस तरह की घिनौनी राजनीति करना यह कतई समर्थनीय बात नहीं है। किंतु फिर भी भाजपा जिस तरह की राजनीति कर रही है, वह बार बार धर्म और जाति के कंपार्टमेंट्स खड़े करके लोगों में एक दूसरों के प्रति नफरत बढ़ाते हुए अपना तख्तोताज बहुत ही महफूज रखना चाहती है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि लोग अब काफी समझदार हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वाली जो राजनीति है, इससे बहुत ही अच्छी तरह से वह अवगत भी हुए हैं। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।